भाई आजकल बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। पहले औरंगजेब को लेकर और अब राणा सांगा को लेकर। देखो, एक इसमें सब कुछ तार्किक होना चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए अगर भाई औरंगजेब है, अगर औरंगजेब को इतिहास से ख़त्म कर दिया जाए तो भाई शिवाजी का क्या महत्व। और जैसे कि बिना रावण के राम का क्या महत्व, बिना कंस के अपने कृष्ण का क्या महत्व। ऐसे शिवाजी को इतिहास को अमर रखना है। अब मान लो अमर तो वो है ही है शिवाजी, लेकिन अगर शिवाजी को अमर रखना है तो औरंगजेब को भी। राजा सिर्फ अपनी सत्ता के लिए मत, सत्ता चाहे जैसे प्राप्त हो। शिवाजी की तरफ से भी मोहम्मदन थे, मुस्लिम थे, और औरंगजेब की तरफ से भी बहुत से मराठा राजपूत थे। ज़्यादा तो मान लो 50-60 युद्ध लड़े होंगे औरंगजेब ने। औरंगजेब ने लड़ाया किसे? भाई आपस में पहले भी लड़ते थे, आज भी लड़ते हैं। पहले उनकी अपनी सत्ता की लड़ते रहे। तो हमारा अब औरंगजेब को मंदिरें तोड़वाई, चलो तोड़वा दी भाई। तो हमारे अगर इतने शासक महान थे तो भैया औरंगजेब को कोटि काट डालते। और उनके सामने अब उनके शिवाजी के लड़के को किसने मारा, किसने जेल भिजवाया? था तो कोई अपना ही। ये कंट्रोल और साथ ज़्यादा इतिहास को पीछे रखो, इतिहास से सीखो। इतिहास से सीखने वाली चीज़ें होती हैं कि कम से कम सभी अब तो देश आज़ाद हो गया, इसमें क्या यहाँ जो अपने देश का कोई भी धर्म हो, अल्पसंख्यक में चाहे जैन हो, पारसी हो, सिख हो और मुसलमान हो, और अब बहुसंख्यक में हिंदू हो, सभी को एक साथ रहना चाहिए और रह के देश का विकास करना चाहिए, ना कि 500 साल पहले किसने क्या किया था। अब राणा सांगा ने 80 युद्ध जीते, एक युद्ध हारे। कोई कहता इतिहास का राणा सांगा ने बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया और उसमें उनके चाचा। तो भाई राणा सांगा की तरफ से भी तो अब वो यहाँ आया, 1 2 3 4 राज। इन्होंने सोचा भाई चले मगर हमें जिता के चले जाएंगे। वो उनकी हो गई लालसा करा, आए कब्जा कर लिया। वो अपनी ऐसी सल्तनत खाड़ दी कि 200 250 साल या 300 साल उसने राज किया। इस चीज़ से सीखने वाली चीज़ है भाई। राजा अब अपनी तरफ का है तो वो कैसा भी हो, महान हो, ये चीज़ नहीं होती। दोनों तरफ का संग है। बाबर से सीखना चाहिए, अकबर से भी सीखना चाहिए। 13 साल का लड़का कैसे गद्दी में बैठा। और मेरा तो मानना फिर अंग्रेज़ों से भी सीखना चाहिए। ये बाबर हो चाहे, चलो ठीक है, अंग्रेज़ ना आते तो भाई हमारा भारत में कॉन्स्टिट्यूशन ना होता, संविधान ना होता। फिर हम आज क्या लोग, आज संविधान के हिसाब से भी चलना चाहिए। नहीं चलोगे, इस कंट्रोवर्सी में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए किसी के भैया। इसमें किसी को कुछ फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा सिर्फ इन्हीं को हो, नेताओं का क्या भैया, अपनी रोटी सेकेंगे। एक एक समुदाय अपनी तरफ कर लो, दूसरे को यहाँ करो, किसी को नीचा दिखाओ और अपना भैया वो तो मलाई खा रहे हैं। एक दूसरे की सब रात में बात करते हैं, हाँ भैया हमने इनको ऐसा कर दिया। ये सब नहीं होना चाहिए कम से कम। और रही बात बैंड बजाने की, बैंड तो भैया सब की चाहिए। ये सब क्यों हो रहा है? सब पब्लिक को सोचना चाहिए। आम आदमी को, आम आदमी को ये सोचना चाहिए कि ये भाई, और सबसे बड़ा हमारा आजकल का देश को बर्बाद करने वाला है मीडिया। भलो बोल दिया, लेकिन भैया प्राइम टाइम पे वीडियो चलेंगे। इस पे क्या वीडियो चलेंगे कि इसने इसको मारा, 500 साल पहले इतिहास खंगालेंगे। अरे भैया 500 साल पहले जो हुआ था और उसको वहीं रहने दो, पढ़ो इतिहास, उसको ये करो। जो अपना तर्क दे रहा उसे देने दो। और इससे क्या होगा? क्या एम्प्लॉयमेंट के भैया, रुपया अपना गिर रहा है।
14 से पहले रुपया गिर रहा था तो देश की साख गिर रही, और अब रुपया गिर रहा है तो देश की साख बढ़ रही है। मतलब कि वो करे तो गलत, हम गलत करें तो सही। अब आया शेयर मार्केट है भैया, नीचे करोड़ों डूब गया, आप पता चला शेयर में उछाल आ गया। देख लो भैया, ऐसी वाणी ऐसी इसलिए निकलती है, देख लो, समझ लो कहीं चुनाव होने वाला। देखो आगे जाके बिहार का चुनाव, बिहार में भी यही चलेगा। इसलिए सभी को सतर्क रहना चाहिए। इसमें क्या क्या किसी को फ़ायदा होगा, आज ही देख लो। मतलब कि एक कॉमेडियन है बंदा, अपना कॉमेडी कर रहा होगा, गाली, अरे तो मतलब कि मान लो उन्होंने एक उप मुख्यमंत्री को, चलो नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनको लगता है कि हाँ गाली एक तो सो कोई भी समझ सकता है कि उनकी गाली तो बेचारे ने दी नहीं, उससे ज़्यादा तुम लोग वहाँ गाली दिया तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, काली पोती। जो उसको वहाँ गाली दे उसको भी तो भाई काली पोती चाहिए भाई। आलोचना को जितने बड़े नेता, यहाँ तक कि हमारे भगवान भी हैं, उन्होंने आलोचनाओं को सहा है और आलोचनाओं को सहना चाहिए। जो आलोचनाओं को भेद सहे। अब ये कहेंगे हम सनातनी हैं, पर सनातनी अभी 2-3 साल से ही ये शब्द हो गए, पहले हिंदू थे। अब मान लो हम सब लोग सनातनी हो या सबको हिंदू बना दो, फिर आ जाए कास्ट वाला। इसलिए अपना भविष्य उज्ज्वल पैसे से, पावर से, सब चीज़ों से। कुरान खेम का नाम है, इसका नाम तो ध्यान नहीं है, लेकिन भाई बवाल काट दिया। पहले औरंगजेब ने बवाल काटा, ऐसा पता कब्र में खुदे पड़े अंदर है। फिर बाबर ने, अब राणा सांगा ने। अब कुछ कमी ज़्यादा थी तो भैया हमारे ये आ गए कॉमेडियन। अब देखो क्या होता है, मतलब कि हद होती है किसी चीज़ की भैया, इस हद से बाहर आओ सभी लोग। और हाँ, हमारे यह इसी बात पे ऐसी चटपटी बातों के लिए अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर जाइए। हमें सोच रहे थे बैंड में, हमारी यहाँ खुद ही बैंड बजी है, हमारे सब्सक्राइबर एक लटके पड़े हैं। चैनल सब्सक्राइब होगा, ग्रो होगा तो हम भी भैया चुटकुले खाएंगे। ऐसे चुटकुले कहाँ से लाएं, इसलिए हम भी इसी में लगे हैं। नाम तो आपने देखा ही हमारा। चैनल को सब्सक्राइब करें और गड़े मुर्दे न उखाड़ें, भविष्य में जिएं और भविष्य में जीने की कोशिश करें, वर्तमान को सुधारें और भविष्य में जिएं।